हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। बीटेक खत्म हो गई, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, 4 साल अच्छे कटे। काफ़ी 4 साल पहले जब हम इंजीनियरिंग में आ रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, हमारे सपने बहुत थे। लेकिन जब हमने 4 साल यहाँ जब हम बीटेक में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि यस, अब तो हमने बहुत कुछ अचीव मतलब कि और अचीव कर लिया, मतलब कि हम सेफ हैंड में हैं। हमने अब हमें जॉब मिल जाएगी एंड ऑल, हमें उतना आइडिया नहीं रहता। हम काफ़ी रिलैक्स में रहते हैं एंड काफ़ी काफ़ी सब कुछ सही चल रहा होता है ना। फर्स्ट ईयर चला, निकल गया। सेकंड ईयर निकल गया, फिर हमने थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट की। थर्ड ईयर में हमने और मेहनत की ताकि हमें प्लेसमेंट लगे। फोर्थ ईयर आया तो मालूम पड़ा यार, कंपनीज तो बहुत कम आती हैं, जो आती भी हैं तो वो तो टेक में आती नहीं, वो तो सेल्स में आती हैं। क्या करूँ मैं? या अब फोर्थ ईयर में निकल गया इसी तरह से कि एक कंपनी आई उसमें नहीं हुआ, एक कंपनी आई उसमें नहीं हुआ, तीसरी कंपनी आई तो मैंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज सेल्स की कंपनी थी एक्स वाई सी। लेकिन इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, ना केवल आप बल्कि सबके साथ ही होता है। बट अब तो बीटेक खत्म हो गई है। अब तो बीटेक के बाद कुछ एमटेक है, बट एमटेक इसलिए करते नहीं है, जॉब ही बचता ऑप्शन, एंड जॉब ऑन कैंपस मिली नहीं। तो अब तो भैया ऑफ कैंपस जॉब जाना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ऑफ कैंपस में कैसे करूँ, क्या कैसे क्या करूँ? बिकॉज रेफरल भी नहीं है उतना कोई स्ट्रॉन्ग। तो मैं कैसे जॉब सीख करूँ, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँ, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ डिस्कशन, मैं सिर्फ अपने थॉट्स और अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे शेयर करूँगा। एंड अगर आपका भी कोई सजेशन तो आप प्लीज़ उसे कमेंट आउट करें, कोई सजेशन कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट आउट करें, ठीक है? सो लेट्स कम्स ऑन टॉपिक कि हम ऑफ कैंपस जॉब सीख कर सकते हैं। यार देखो, ऑफ कैंपस जॉब सीख करना, पहली बात तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि इट इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि आप 4 कंपनी में अप्लाई करोगे तो चारों में आपका, 4 में से किसी एक में आपका हो जाएगा। इट इज़ नॉट गारंटी दैट कि अगर आप इस महीने आपको अगर 5 कंपनी के कॉल आए हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ आपको 5 ही आएंगे। कुछ भी फिक्स नहीं है, इट इज़ द डायनामिक। कहीं ना कहीं लक बेस है। आपको पहले थिंग तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंस प्रॉपर बनाए रखना है। काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। पेशेंस एंड कंट्रोल, उम्मीद नहीं खोनी, एंड कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है, एंड एक स्ट्रैटेजिक अप्लाई करना है। रिज्यूमे आपको अपना सही रखना है। रिज्यूमे देखो क्या रखना है। रिज्यूमे थोड़ा बहुत आप कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक। एंड रिज्यूमे में बताऊँ एक चीज़ और, एक मैं हालांकि सजेस्ट नहीं करूँगा और ये सही चीज़ नहीं है, बट जॉब लेने के लिए यार थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं कि आप रेज़्यूमे में थोड़ा बहुत झूठ लिख सकते हो, थोड़ा बहुत झूठ। अब झूठ इन द सेंस कि ये नहीं कि आप दिखा दो कि आपने एमटेक कर रखी है या फिर आपके इतनी सीजीपीए हैं, उनको इनसे तो मैटर नहीं होता। बिकॉज वहाँ तो वो डॉक्यूमेंट लेंगे आपके कि आप झूठ इन द सेंस कर सकते हो इंटर्नशिप में, बिकॉज कंपनीज वांट इंटर्नशिप। तो आप एक इंटर्नशिप दिखा सकते हो। और तो इंटर्नशिप किसी भी कंपनी का दिखा सकते हो, क्योंकि जो छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनीज आप नेट पर सर्च करो जो कि आपकी सिटीज़ की ना हो, किसी और सिटीज़ की हो। और और उसको उसको आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर दो कि यार मैंने यहाँ पे 3 महीने इंटर्नशिप की। और बस। और ये नहीं कि सिर्फ मेंशन कर दो, वहाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत आप आप प्लान कर लो कि अगर मेरे से काउंटर क्वेश्चन किया जाता है थोड़ा बहुत कि यार आपने उसमें क्या किया, कितने मंथ किया, तो ये सब आप उसको बता सको पूरी स्ट्रैटेजी कि आपने ये सोच लो कि आपने किस मंथ से किस मंथ तक वो इंटर्नशिप की, कहाँ जाके की, कैसे की। थोड़ा बहुत आप एक वर्चुअल इंटर्नशिप क्रिएट कर लो अपने माइंड के अंदर। बिकॉज नो वन वांट्स डॉक्यूमेंट्स। कोई नहीं मांगता आपसे आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, कोई नहीं मांगता। दे जस्ट ने कि बहुत होगा तो पूछ लेंगे यार कि आपने किस कंपनी में किया, कब से कब तक कहाँ किया, और उससे थोड़ा डीप होगा तो ये पूछ लेंगे यार कि आपने कहाँ पे काम, यानी कि किस टेक्नोलॉजी पे काम किया और क्या बनाया, दैट्स ऑल। तो उठा किसी भी एक रैंडम प्रोजेक्ट किसी अपने फ्रेंड का उठा लो यार, जो भी आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो। यस, उसे मैंशन कर दो, नॉट, अगर मैंशन ना करो तो यह माइंड रख लो कि अगर मेरे से पूछा जाता है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या काम किया, तो बता सको यार। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट डेवलपर हो
तो आप ये माइंड में कर लो यार, ओके मैंने ना एक स्कूल की वेबसाइट बनाई वहाँ पे मैंने ना एक स्कूल था, तो वहाँ मैंने उसको फ़ोटोज़ को अलाइन किया। ऐसा कुछ भी आप एक थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो, वहाँ पे आप ज़्यादा हाई-फ़ाई सेट मत कर देना, बिकॉज़ अगर आप झूठ लिख रहे हो तो थोड़ा-सा कम ही लिखना। झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ क्या होता है ना, कई बार जो एटीएस यानी कि जो रिज़्यूमे स्कैनर होता है, वो क्या करता है, वो आपके रिज़्यूमे को आगे बढ़ने ही नहीं देता, बिकॉज़ उसके अंदर वहाँ पे कीवर्ड्स नहीं होते। थोड़े बहुत कीवर्ड्स ऐड करने, यानी कि इंटर्नशिप ऐड हो जाएगा ना, तो फिर रिज़्यूमे आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एट लीस्ट आप इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने बैठ सकते हो, ओके? तो अपने स्किल को दिखा सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा झूठ बोल दो आप, चलता है इतना बहुत, ठीक है? पहली थिंग, रिज़्यूमे में थोड़ा झूठ बोलना है, और रिज़्यूमे को थोड़ा-सा हर कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्डाइज़ करना है। जितनी ज़्यादा हो सके कंपनीज़ में अप्लाई करते रहना है, ठीक है? नोएडा ये सब सिटीज़ में धक्के दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ आईटी कंपनीज़ इस तरीके से हायरिंग नहीं करती, ठीक है? या तो वो हायरिंग करती है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, या तो वो हायरिंग करती है रेफ़रल के थ्रू। वो ऐसे नहीं करती कि आप उनके गेट पे जाओगे एंड टक करोगे, यस नहीं कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ऐसा ऐसे बहुत कम कंपनीज़ होती हैं, बहुत कम, ठीक है? अ, एक है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो नोएडा में, आइटम टावर है, वहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे चलता रहता है, बट बस वही है कि मेरे माइंड में तो, बाकी आप पता कर सकते हो अपने और फ्रेंड से। लेकिन जो मोस्टली हायरिंग होती है वो रेफरल या तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा, मैं प्रेफर करता हूँ Naukri.com, काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं Naukri.com, लिंक्डइन एंड इंटर्नशाला, ठीक है? Naukri.com और लिंक्डइन इज़ माई फेवरेट। ये दोनों पे कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, स्पेशली Naukri.com पे, बिकॉज लिंक्डइन में क्या है कि उसका प्रीमियम फीचर्स आ गया है, तो कंपनी थोड़ा सा कम ट्राई करती है, बिकॉज किसी एम्प्लॉय के पास प्रीमियम है तो ऑब्वियसली लिंक्डइन उसे ऊपर दिखाता है, तो इसीलिए जो कंपनीज है वो Naukri.com पर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है? एंड मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा बाय द वे, मैं ठीक है, लेकिन ये बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद जो दूसरा सेकंड थिंग होती है वो होती है रेफरल। कंपनीज रेफरल को प्रेफर करती है। एंड बस यही था कि कैसे अप्लाई करें एंड ऑल। एंड इसके साथ साथ ना अपने स्किल्स को आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी में अच्छे स्किल कर लो, एंड आप एआई का यूज़ करो। एंड एआई का यूज़ करने के बाद वो सिंपल बोलो कि देखो, पहले तो आपने क्या किया कि आपने एक इस टेक्नोलॉजी सीख ली, आपने क्या किया उसमें प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, आपने थोड़ा यूट्यूब वगैरह बोल के कुछ भी करके आपने किसी तरह इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठ गए। लेकिन अब यहाँ से गेम शुरू होता है, यहाँ पे भी गेम है ना, बिकॉज यहाँ पे भी आपको इंटरव्यू निकालना है। अब वो इंटरव्यू कैसे निकालें, उसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप सिंपली जाएँ एआई पे, और उससे कुछ नहीं, उससे सिर्फ आप इतना इतना प्रॉम्प्ट करें कि यार आप 100, 200, 500 जितने कर सकते हैं आप अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो हैं होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से डायनेमिक होते हैं, हर इंटरव्यू में चेंज होते हैं, बाकी 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप ये चीज़ माइंड में रखिए। एंड एआई से आप 100-500 क्वेश्चन जनरेट करवाएं रिगार्डिंग योर टेक्नोलॉजी, ठीक है? एंड यस, दैट इज़ फाइनली। एंड कम्युनिकेशन सही रखें अपनी, घबराएं नहीं, पेशेंस का गेम होता है ऑफ कैंपस। आई नो कि कहना काफ़ी आसान है, बट क्या करना तो पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। माइंड को थोड़ा सा आप रीसेट किए करें, और जो मैंने बातें कही हैं उन बातों पे आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखें, क्या पता लग जाए। एंड अगर जॉब लग जाए इस वीडियो का, अभी नॉट इस वीडियो, कहीं पे भी आपकी जॉब लग जाए कैसे भी, तो प्लीज़ आप यहाँ कमेंट करें ताकि मैं जान सकूँ यार, यस मेरा ये व्यूअर यहाँ काम कर रहा है। एंड अगर हो सके तो ज़रूर मैं मिलने भी आऊँगा, अगर आपका ऑफिस या फिर कंपनी अगर रीचेबल होगा मेरे जोन में होगा, तो ज़रूर मैं मिलने आऊँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ध्यान रखें। एंड अगेन कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी अपने जहाँ कुछ भी करें, अपनी प्रॉब्लम करें, सजेशन करें, या फिर जिस कंपनी में आपका लग जाए उस कंपनी का नाम करें, बिकॉज मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए फोर्स नहीं करता। आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा उसमें, और मैं अपने फ़ायदे की किसी को फोर्स नहीं करूँगा, ओके? सो तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ध्यान रखें, थैंक यू।